गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम चलते हैं अपने हिंदी पाठ्यक्रम के सत्र 2 में, जहां हिंदी के पाठ्यक्रम में हम पिछले कई दिनों से स्पर्श पाठ्य पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टर्म 2 सत्र 2 के पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार पिछले दिनों हमने काव्यखंड के पाठ 15 नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ पर चर्चा चल रही है, जिसमें दिए हुए प्रत्येक काव्यांश 1 से 5 तक, 1 से 5 तक हम लोगों ने अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी व्याख्या, कवि के उद्देश्य और कठिन शब्द अर्थों पर चर्चा कर ली है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रश्न और उत्तरों पर अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ के पहले प्रश्न नंबर 1 के क की ओर। प्रश्न नंबर 1 के क में आते हैं। पहला प्रश्न है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? पहला प्रश्न है नंबर 1 का क। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? पहला प्रश्न है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? जैसे कि हम गद्यांश काव्यांश के अर्थों पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कवि पुरानी यादों के द्वारा, उस चिन्हों के द्वारा अपने घर को पहुंचना चाहता है, जहां उसने याद कर रखा है कि पीपल का वृक्ष है, उसके आगे खुली हुई भूमि है, उसके आगे एक लोहे का दरवाजा है, उसके थोड़ा आगे जाने पर मुड़ करके मुझे अपने घर को जाना है। किंतु वह सारी चीज़ें बदलते हुए परिवेश में समाप्त हो चुकी हैं, वह सारी दृश्य दिखाई नहीं देती हैं, जिस कारण से कवि ने महसूस किया कि पुरानी यादों के समाप्त हो जाने के कारण, पुरानी यादों में बसने वाले वस्तुओं के समाप्त हो जाने के कारण से पुरानी वह जो चिन्ह थे वह भी समाप्त हो चुके हैं, जिस कारण से उसे पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वह इलाके के नए नए परिवर्तित रूप को देखकर भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, जिस कारण वह अपने घर को पहुंच नहीं पाता है। तो आइए आंसर में देखते हैं। कवि नए बसते इलाके में कवि नए बसते इलाके में रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि
वहां उस रास्ते का नवनिर्माण हो गया है। और उस रास्ते के अगल बगल रास्ते के दोनों ओर नए नए मकाने आदि बन रही हैं। मकाने आदि बन गए हैं। उसने जो अपनी मंजिल तक जाने के लिए पुराने वस्तुओं को जो स्मृति चिन्ह बना लिया था, वह आज समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण वह अपना रास्ता भटक जाता है। जिस कारण वह अपना रास्ता भटक जाता है। जिस कारण वह अपना रास्ता भटक जाता है। चलिए इसको राइट करिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जल्दी राइट करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रिएज करते हैं इसको।
प्रश्न नंबर 1 के ख में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ख। एक का ख प्रश्न है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? आइए आंसर में चलते हैं। काव्यांश में हम लोगों ने पढ़ा है कि कविता में कवि ने बताया कि वह पीपल का वृक्ष, वह खुली भूमि, वह गिरा हुआ मकान, वह लोहे का दरवाजा जिस पे रंग नहीं था, इसे चिन्ह बनाकर वह आगे बढ़ता था। तो आइए देखते हैं। कविता में पीपल का पेड़, कविता में पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, खाली जमीन का टुकड़ा, ढहा हुआ घर, खाली जमीन का टुकड़ा, खाली जमीन का टुकड़ा, और लोहे का दरवाजा, दरवाजा, एक मंजिला मकान, एक मंजिला मकान, एक मंजिला मकान, ऐसी पुराने, ऐसे पुराने पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। राइट करिए इसको, जल्दी राइट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, जल्दी करिए।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 के ग में प्रश्न है, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? एक घर आगे या 2 घर पीछे, एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? तो काव्यांश हमने पढ़ लिया है कि कवि प्राचीन परिचित पुराने परिचित चिन्हों के द्वारा अपने लक्ष्य, अपने घर को जाना चाहता है, किंतु आज परिवर्तन के कारण से चारों ओर नए नए मकान बन चुके हैं, रास्ते बदल गए हैं, उसकी रूप सज्जाएं बदल गई हैं, जिस कारण से कवि को दिशा भ्रम हो जाता है और इस कारण वह कभी एक घर आगे, एक घर पीछे, कभी 2 घर आगे, या कह सकते हैं एक घर पीछे या 2 घर आगे चला जाता है। आइए देखते हैं। कवि का वह परिचित पुराना निशान, कवि का वह परिचित मान जाना जाने वाला निशान, जैसे पीपल, खुली भूमि आदि, आज परिवर्तन के कारण समाप्त हो चुके हैं। वे पुराने इलाके बदलकर नए रूप में परिवर्तित हो गए हैं। नए रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जिस कारण कवि को दिशा भ्रम हो जाता है और भ्रमित होकर एक घर पीछे तो कभी 2 घर आगे
2 घर आगे चल देता है, कभी 1 घर पीछे या कभी 2 घर आगे चल देता है। चलिए आते हैं, राइट करिए इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर ग का आंसर राइट करिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 1 के की ओर। प्रश्न नंबर 1 के घ बसंत गया पतझड़ और बैसाख का गया भादौ। बसंत का गया पतझड़ और बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादौ। और बैसाख का गया भादौ। बैसाख का गया भादौ को लौटा से क्या अभिप्राय है? को लौटा से कवि का क्या अभिप्राय है? आइए आंसर में चलते हैं। प्रश्न था कवि बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादौ के लौटा से कवि का क्या अभिप्राय है? तो जैसा कि हमने काव्यांश में पढ़ लिया है, कवि जिस मोहल्ले जिस कस्बे में जाता है वहाँ के बदले हुए रूप को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि थोड़े ही समय पहले वह उस नगर में उस कस्बे में गया था जहाँ का रूप दूसरा था। कुछ ही दिन के बाद जाने पर उसे महसूस होता है कि वहाँ का दृश्य आज बदल चुका है। पुराने उस कस्बे में वहाँ के मार्ग, वहाँ के बनने वाले मकान और वहाँ के दुकानों आदि को देख करके कवि आश्चर्यचकित होता है। और यह परिवर्तन थोड़े ही समय में इतनी अधिक मात्रा में होता है जिसे देखकर कवि आश्चर्यचकित होता है। कवि को ऐसा लगता है कि इतना परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, यह असंभव है, किंतु यह कार्य संभव हुआ, उसके आंखों के सामने दिखाई देता है, जिस कारण कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह इस स्थान पर कई महीनों के बाद लौटा है। उसने महसूस किया कि ऐसा लगता है कि मैंने बसंत ऋतु का गया हुआ पतझड़ ऋतु में लौटा हूँ, अथवा बैसाख के महीने का गया हुआ
कई महीने बाद भादव के महीने में लौटा हूँ। मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, जिस कारण से मुझे यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। परिवर्तन की तीव्रता ने कवि को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्न नंबर 1 के घ का आंसर हम कल अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।